स्वागत है। कोटा हादसे पर गहलोत सरकार ने आज मुआवजा देकर मरहम लगाने की कोशिश की। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया पीड़ितों के गांव पहुंचे, मुआवजे के चेक बांटे और अवैध तरीके से चल रही नावों को लेकर नई व्यवस्था की जानकारी भी दी। कोटा हादसे पर सरकार का मरहम। तीनों गांव, तालाब गांव, बरनाहाली और छतरपुरा, तीनों गांव में वो पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे, उनको ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से जो सहायता राशि शुरुआती तौर पर 1-1 लाख रुपए जो दी गई है। मृतकों के परिजनों को मिली मुआवजे की रकम। नाव संचालन के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान। निश्चित तौर पर प्रशासन के जो लोग जिम्मेदार थे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो हुई भी है, और भी इंक्वायरी करवा करके जो है किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा कि जिसकी लापरवाही की वजह से इस तरीके की नावें चल रही थी जो टूटी फूटी नावें हैं या ट्रांसपोर्ट के काबिल नहीं है, उन नावों को चलाने के लिए अगर जिन लोगों को जिम्मेदार सरकार ने जिम्मेदार बनाया है उनके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई भी की जाएगी। बुधवार को कोटा की चंबल नदी में हुए हादसे के बाद प्रशासन सतर्क हुआ तो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री शांति धारीवाल और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों की ग्रामीणों और फिर रेस्क्यू टीम ने जान बचा ली थी। इस हादसे के लिए नाव के गैरकानूनी संचालन को जिम्मेदार माना गया था। अब चंबल नदी में जान को जोखिम में डालकर नाव पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। इस प्रकार से ये घटना घटी है, इसकी पुनरावृत्ति आने वाले समय में नहीं हो। माननीय विधायक महोदय मांग करते रहे, लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बताया है, उसके लिए निश्चित तौर पे कोई न कोई ऐसा प्लान राज्य सरकार तैयार करेगी कि आने वाले समय में ऐसी दुखांतिकाएं वापस नहीं हो। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने नाव हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सहायता राशि के चेक बांटे। पीड़ित परिवारों को 1 लाख की सहायता राशि मिली है। एक परिवार में 2 या अधिक की मौत पर 5 लाख की सहायता का ऐलान किया गया। अब इलाके में नाव का संचालन गाइडलाइन के तहत ही होगा। तालाब गांव के ग्रामीणों ने मंत्री धारीवाल और लालचंद कटारिया से अपनी व्यथा बताई और चंबल नदी पर पुल बनाने की मांग रखी, जिसे मंत्री ने डीपीआर तैयार कर तुरंत बनाने का भरोसा दिलाया। गांव वालों की शिकायत है कि सालों बाद भी इस इलाके में पुल नहीं है, जिसके कारण उन्हें जान खतरे में डालकर उफनती नदी में नाव से सफर करना पड़ता है। शाकिर अली, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा।